मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब हार्ट अटैक। आपने अपने सराउंडिंग में लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि उस आदमी की मौत हो गई हार्ट अटैक की वजह से, फलाने आदमी की मौत हो गई हार्ट अटैक की वजह से, इस आदमी की मौत हो गई हार्ट अटैक की वजह से। आज पूरी दुनिया में और इंडिया में भी इससे होने वाली डेथ का रेशियो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। तो एक्चुअल कोजेस क्या है जो हार्ट अटैक कोज करते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं, इसकी होममेड और नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिसके जरिए हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के हर टिश्यू के हर सेल को प्रॉपरली फंक्शनल रहने के लिए और काम करने के लिए और जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमारा ब्लड कैरी करके बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है और उस ब्लड को बॉडी के हर सेल तक पंप करने का जो काम है वो हमारा हार्ट करता है। तो जैसा कि बॉडी के हर ऑर्गन के हर सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही हमारे हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की नीड होती है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड कैरी करके हमारे हार्ट के मायोकार्डियल सेल्स तक पहुंचाता है। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स, वेन्यूल्स को कंसिस्ट करता है और इन ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी के हर सेल तक ब्लड पहुंचता है। जो आर्टरीज हमारे हार्ट के मायोकार्डियल टिश्यूज तक ब्लड की सप्लाई करती है उनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जब इन आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उनको कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट डिसीज, कोरोनरी हार्ट डिसीज, मायोकार्डियल इस्केमिया, कार्डियक इस्केमिया, इस्केमिक हार्ट डिसीज नामों से जाना जाता है। इसमें होता यह है कि ब्लड के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज है जो हमारे हार्ट को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाती है, उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, फैट का बिल्टअप हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ब्लड फ्लो के लिए रिस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और मायोकार्डियल टिश्यूज जो है वो मरने लगते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है और इंसान की डेथ हो जाती है। ये कोरोनरी आर्टरीज मेजरली दो ब्रांच के अंदर डिवाइड होती है, राइट कोरोनरी आर्टरीज और लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरीज। फर्दर वो लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरीज, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और कई सारी आर्टरीज के अंदर ये डिवाइड होके हमारे पूरे मायोकार्डियल टिश्यूज तक, पूरे हार्ट तक जो है ब्लड की सप्लाई करती है और हार्ट को जिंदा रखती है और उसको फंक्शनल रखती है ताकि वो अपना पंपिंग का काम जो है वो प्रॉपरली कर सके। तो जैसे हमने जान लिया कि जब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के हाई लेवल की वजह से इन कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फैटी कंपोनेंट का जब बिल्टअप होने लगता है और जब कोरोनरी आर्टरीज हमारी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर न होने की वजह से मायोकार्डियल टिश्यूज की डेथ होने लगती है और हमको हार्ट अटैक आता है। तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो इसमें चेस्ट और हमारे जो आर्म के अंदर पेन होने लगता है, जो हाथ है और हमारे जो सीना है उसके अंदर दर्द होने लगता है और सांसें तेज तेज चलने लगती है, सर जो है वो हल्का महसूस होने लगता है, नोजिया मतलब मतली जैसा होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स इसमें अपीयर होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिसकी वजह से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। सबसे पहले आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं घर पे, जिसको वेजिटेबल एडिबल ऑयल, चाहे सनफ्लावर हो, कॉटन सीड्स हो, मस्टर्ड ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो, उसके पीछे एक न्यूट्रिशन फैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर फैट्स का क्लासिफिकेशन होता है। अलग अलग टाइप्स के फैट बताए हुए होते हैं जिसमें पॉलीअनसैचुरेटेड, मोनोअनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स। तो पर्टिकुलरली आपको मेक श्योर करना है कि इसके अंदर ट्रांस फैट 0 हो, क्योंकि ट्रांस फैट का इंसान की हेल्थ में कोई भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। ये आपके आर्टरीज के अंदर प्लेक बिल्टअप करेगा जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि उसके अंदर ट्रांस फैट 0 हो और पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड जो फैट है वो सबसे ज्यादा हो, उनकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सैचुरेटेड फैट के कंपैरिजन में। दूसरी बात यह है कि अगर आपको हाइपरलिपिडीमिया है, मतलब बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा आ रहा है और साथ में आपको बोन और आपकी हड्डियों की वीकनेस भी है जिसकी वजह से आप दूध ले रहे हैं, तो आपको दूध को कंटिन्यू करना है लेकिन उसको स्कीम कर देना है, क्योंकि दूध के अंदर बहुत सारे अदर प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं जो आपकी बोन और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल और बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको दूध छोड़ना नहीं लेकिन उसको स्कीम कर देना है। स्कीम करने का तरीका यह है कि आपको दूध जो है वो गर्म करके 2-3 घंटे के लिए बाहर छोड़ देना है, उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना है और 10 घंटे रखने के बाद उसपे जो भी फैटी पोर्शन जो है, जो जिसको मलाई कहते हैं, उसको हटा देना है। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करना है और ऐसा 2 से 3 बार करना है। फिर से दूसरी बार भी उसको गर्म करके
उसको 2-3 घंटे के लिए बाहर छोड़ना है और फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख देना है, जिसकी वजह से हल्की सी मलाई की परत बनेगी जिसको हटा देना है। इसकी ऐसा करने से जो है उसके अंदर जो फैटी पोर्शन है दूध का वो न होने के बराबर रह जाएगा और अदर जो प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन और मिनरल्स जो है जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको मिल जाएंगे और उसका फैटी पोर्शन हट जाएगा, जिसकी वजह से आपको हाइपरलिपिडीमिया की वजह से जो प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। तो आप मिल्क को जो है छोड़े नहीं बल्कि उसको स्कीम कर दे और उसको पीना कंटिन्यू करें अगर आपको हाइपरलिपिडीमिया का प्रॉब्लम है तो। अब लास्ट में हम बात करेंगे इसकी नेचुरल और होममेड ट्रीटमेंट के बारे में कि कैसे अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के हाई लेवल की वजह से प्लेक बिल्टअप होने लगा है और आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होने लगी है तो कैसे इससे बचा जा सकता है, कौन सी होममेड और नेचुरल रेमेडी है जो उस प्लेक और बिल्टअप को साफ करके हमारे आर्टरीज को क्लीन कर सकती है। तो इसमें मैं आपको 2 नुस्खे बताऊंगा। एक है ड्रिंक जो सुबह सुबह गर्म हल्का गर्म पीना है और दूसरा वो चटनी जैसा है जिसको आपको खाने के साथ खाना है। तो पहले जो ड्रिंक वाला नुस्खा है उसकी बात करते हैं। उसमें लेना है आपको अबरेशम, कलौंजी, दालचीनी, अर्जुन छाल, तेजपत्ता और अश्वगंधा। ये चीजें लेकर कितनी कितनी क्वांटिटी में लेनी है वो मैंने आपको लिख दिया है। उसको पूरी रात एक 300 ml पानी के अंदर भिगा कर रखना है और सुबह इसको बॉईल करके जब तक पानी 150 ml तक रह जाए मतलब आधा रह जाए तो इसको छान कर हल्का गर्म इसको पीना है और 1 महीने तक इसको करते रहना है। दूसरा जो नुस्खा है जो आपको यूज करना है खाने के साथ वो है अदरक, लहसुन, पुदीना और अनारदाना। ये 4 चीजें लेकर इक्वल वेट में लेनी है, इक्वल वजन में। अगर 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो सारी 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम ले रहे हैं तो सब 100-100 ग्राम। इसको आप फ्रिज के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं ज्यादा बनाकर और दोनों टाइम खाने के साथ जो इसको चटनी के तौर पर यूज करना है। इन 2 चीजों के यूज करने से आपकी आर्टरीज में अगर कोई किसी भी टाइप का ब्लॉकेज होगा ये बिल्कुल फ्लश आउट कर देगी उस ब्लॉकेज को और आपकी आर्टरीज को जो है एकदम क्लियर कर देगी।